नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आमतौर पर यही माना जाता है कि संकट या क्राइसिस हमेशा मुसीबत ही अपने साथ लेकर आता है, और उसमें भी संकट अगर आर्थिक हो तब तो समझो कि पहिया पूरी तरह बेड़ा ही गर्क हो जाता है। इन दिनों श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हमारे इस पड़ोसी देश पर आर्थिक संकट के हालात जिस कदर अराजकता के माहौल में बदले हैं वो वाकई चिंताजनक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका के बदतर हालातों की वजह से यूपी के एक लड़के की जिंदगी में खुशियों की शहनाई बज गई? कैसे? चलिए जानते हैं इस फिल्मी सी लगने वाली सच्ची कहानी में। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक युवक साउथ अफ्रीका नौकरी करने के लिए गया हुआ था। वहां उसे एक श्रीलंकाई लड़की से मोहब्बत हो गई। इस बीच अचानक श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते उपद्रव शुरू हो गए। ये देखकर प्यार की दुहाई देकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर चली आती है और उससे शादी रचा लेती है। परिजनों के साथ ही नाते रिश्तेदार इस शादी के गवाह बनते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के रहने वाले बलराम की। सिराथू तहसील के फरीदगंज कड़ा निवासी बलराम के पिता लल्लू राम की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी है। बलराम ने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। ऑपरेटर का वीजा मिलने पर वो 4 साल पहले सऊदी अरब चला गया था। वहीं से उसको साउथ अफ्रीका के लिए भेज दिया गया। वहां शिफ्ट करने के लिए बलराम की सैलरी भी बढ़ाई गई थी। साउथ अफ्रीका में नौकरी करने के दौरान ही उसकी मुलाकात श्रीलंका की मधुषा जयवंशी से हुई। मधुषा जयवंशी वहां कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी। दोनों की दोस्ती के बाद श्रीलंका गया बलराम। मुलाकात हो जाने के बाद मधुषा और बलराम के बीच में प्रेम पनपा और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उधर कोर्स पूरा होने के बाद मधुषा श्रीलंका वापस चली गई थी, लेकिन इसकी जानकारी बलराम को नहीं थी। बलराम ने कोचिंग सेंटर से जानकारी हासिल की और वो वहां कंपनी की मदद से श्रीलंका पहुंच गया। करीब 6 महीने के बाद दोनों फिर से मिले। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद बलराम दोबारा साउथ अफ्रीका वापस चला गया। इसी बीच श्रीलंका में अचानक से आर्थिक संकट खड़ा हो गया और वहां पर उपद्रव शुरू होने लगा। मधुषा ने इसकी जानकारी साउथ अफ्रीका में बैठे अपने प्रेमी बलराम को दी, तो वो दोबारा हवाई जहाज से श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंका में बाकायदा दोनों ने कोर्ट मैरिज की। फिर इसके बाद बलराम भारत आ गया। फिर उसने अपने घर वालों को इस संबंध में जानकारी दी। परिजनों की रजामंदी हुई तो पत्नी बन चुकी मधुषा का 20 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा बनवाया गया। अब मधुषा 8 मई को कौशाम्बी आई। फिर पारंपरिक तरीके से शादी की तैयारियां शुरू हुई और हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों ने भव्य समारोह में एक दूसरे के गले में जयमाला डाली, सिंदूर से मांग भर दी गई और इस तरह दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।